तो जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया इज अबज विद अ लॉट ऑफ बॉलीवुड स्टार्स लीविंग द सिटी ऑन द प्रिटेक्स ऑफ शूटिंग और नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो कंगना रनावत पर हो या फिर ड्रग कार्टेल जो एक्सपोज किया गया है बाय रिया चक्रवर्ती एंड हर एड्स, तो वही जिन जिनका नाम पूरे इस ड्रग कार्टेल में आ रहा है उन्होंने अब लीगल ऑप्शंस लेना शुरू कर दिया है। सो रिसेंटली, मतलब आज ही एक खबर आई है कि रकुल प्रीत, जिनका नाम रिया चक्रवर्ती ने रिपोर्टेडली लिया था और बाद में रिट्रेस भी कर लिया था, उन्होंने, आपको पता, उनके स्टेटमेंट्स रिट्रैक्ट कर लिए, तो उनका नाम अब भी काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स में आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया है और उन्होंने एक पेटिशन फाइल की है जिसमें उन्होंने थ्रू दिल्ली हाई कोर्ट दे हैव सॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर ऑन रकुल प्रीत नेम कमिंग इन टू दिस एंटायर केस। रकुल की जो पेटिशन है वो कहती है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं दे आर इन कॉन्ट्रावेंशन, मतलब दे आर अगेंस्ट व्हाट द रूल्स दैट आर लेड डाउन बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। और इसी के चलते कोर्ट ने इन तीनों एजेंसीज को नोटिस भेजे हैं, जिनमें है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। और उन्होंने कहा है कि आपको 15 अक्टूबर, जब इस केस की नेक्स्ट हियरिंग है, तब तक रिप्लाईज फाइल करने हैं और अपना डिसीजन बताना है 15 अक्टूबर को। हालांकि कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला इसमें नहीं सुनाया है, सिर्फ अपना एक ओपिनियन भी व्यक्त करते हुए ये कहा है कि इट एक्सप्रेसेस होप कि इस केस में पेटिशनर जो इन दिस केस इज रकुलप्रीत सिंह को लेकर द केबल टीवी रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा और रिस्ट्रेन विल बी ऑब्जर्व्ड इन द रिपोर्टाज। अब ये सारी साइड स्टोरीज हैं और लॉट ऑफ अदर सच स्टोरीज विल कम विच आर रिलेटेड टू द ड्रग एंगल, बट द बिग question right now is what will happen when the AIMS report comes out and all the eyes are on that report, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा conclusive और सबसे ज़्यादा without confusion होने वाली है, and that is going to pronounce and spell it out कि सुशांत सिंह के साथ एग्जैक्टली 14 को या 13 की नाइट को हुआ क्या था। वॉज देयर एनी फाउल प्ले डेफिनेटली इन्वॉल्व, और क्या ये सुसाइड था या ये मर्डर था, वो उस रिपोर्ट में जब लिख कर आएगा तब ये बात मानी जाएगी और ये अगले हफ्ते तक आ सकती है। सीबीआई को ये पहले रिपोर्ट जाएगी एंड देन इफ एट ऑल इट इज मेड पब्लिक देन वील ऑल गेट टू नो कि उसमें क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ है। बट एक बात तो तय है कि जितना इस केस ने पूरी इंडस्ट्री को डिवाइड किया उतना आज तक किसी भी केस ने नहीं किया। और आप सोचिए 3 महीने हो चुके हैं सुशांत सिंह को मरे हुए और अब तक इस केस का जो बज है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आज नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बर्थडे है, फिर भी दैट इज नॉट ट्रेंडिंग। इट ट्रेंडेड फॉर अ वाइल, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी, और 2-3 हैंडल्स ट्रेंड हुए, लेकिन अब भी अगर आप जाके ट्विटर पर देखोगे तो वापस सुशांत सिंह रिलेटेड सारे जितने भी हैंडल्स है वो ट्रेंड हो रहे हैं, चाहे वो अरेस्ट सुशांत सिंह किलर्स हो, जस्टिस फॉर एसएसआर हो, उर्मिला मातोंडकर जिन्होंने कंगना रनावत के खिलाफ बात की है कल बहुत सारे मीडिया चैनल्स में वो हो, या फिर कंगना रनावत खुद हो जिनके इंटरव्यूज और जिनकी जितने भी ट्वीट्स है वो बार बार अब ट्रेंड होते ही जा रहे हैं। सो इतना बड़ा जो सैलाब है इमोशंस का और इतनी सारी कैंपेनिंग जो हुई है, आई थिंक हैज़ नेवर हैपेंड फॉर एनी एक्टर बिफोर। सो लाइक आई हैड सेड बिफोर ऑल्सो इन वन ऑफ माई वीडियोज दैट सुशांत सिंह रियली हैज़ द बेस्ट फैंस इन द वर्ल्ड। ऐसा पहले हिस्ट्री में आई थिंक लेडी डायना के साथ हुआ था जब सोशल मीडिया नहीं था, बट देयर वाज सो मच रिपोर्टेज व्हिच हैपेंड फॉर सो मेनी डेज, बट आई थिंक दैट दिस हैज़ इवन सरपास दैट एंड दैट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बहरहाल रिया चक्रवर्ती ने तो अपने स्टेटमेंट्स जो थे वो दिए एनसीबी को, जो रिपोर्ट्स आए, और उसके बाद इट वाज आल्सो रिपोर्टेड दैट शी इज रिट्रैक्टेड ऑल द स्टेटमेंट्स, यानी कि उन्होंने सारे स्टेटमेंट्स वापस ले लिए हैं। एंड इट वाज अर्लियर रिपोर्टेड दैट शी नेम्ड सम 15 बी ग्रेड बॉलीवुड पर्सनालिटीज, और उसके पहले एक बात आई थी कि 25 ए लिस्ट एक्टर्स का भी नाम उन्होंने लिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट शी हैज़ रिट्रैक्टेड ऑल द स्टेटमेंट्स, बट द वन पर्सन हु इज़ नॉट रिट्रैक्टिंग एनी ऑफ अ स्टेटमेंट्स कंटिन्यूज टू मेक इज कंगना रनावत। चाहे वो जया बच्चन के खिलाफ हो, चाहे वो उर्मिला मातोंडकर के खिलाफ हो, चाहे वो जो भी बॉलीवुड से आकर उनके सामने बोलता है, शी इमीडिएटली फायर्स आउट one after the other. She fires tweets and salvos against all these Bollywood celebrities, and it's suddenly become like Kangna Ranaut एक तरफ और पूरा Bollywood दूसरी तरफ. So this has never happened before. Like I have earlier said that while Kangna Ranaut is taking up all these cudgels in the Sushant Singh case, I'm not sure आगे चलकर उनके करियर को कितना हेल्प होगा, because nobody is taking a bigger risk than Kangana Ranaut in this particular case when it comes to her career, because Bollywood में उनका करियर आगे कैसे चलेगा ये अब देखने वाली बात होगी। बिकॉज एक तरफ उनके साथ ऑफकोर्स जब ऑडियंस होगी तो शी विल हैव दैट सपोर्ट, बट इंडस्ट्री में कितने लोगों को उन्होंने ऑलरेडी
अपनी बातों से एलियनेट कर दिया है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले आउट when it comes to her career. But it is going to be very interesting to see, and clearly Kangana Ranaut doesn't seem to be perturbed at all about what's happening, what will happen with her career. But she is constantly now against Bollywood in letter and spirit. This fight, of course, started with Sushant Singh Rajput, but it has gone to another level. The idea is to also keep focused ऑन सुशांत सिंह केस एंड अंडरस्टैंड कि हम चाहें सोशल मीडिया पर कितनी सारी बातें बोलते, बट अल्टीमेटली व्हेन द केस गोज ऑन ट्रायल और जब कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स रखे जाएंगे तो उनमें सिर्फ रिपोर्ट, सिर्फ एविडेंसेस और सिर्फ प्रूफ्स आगे चल कर आएंगे, और उन्हीं के दम पर अगर इस केस में जस्टिस होना होगा तो उसी उसी के दम पर होगा, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स. What are your thoughts on whatever is happening right now in Bollywood, on social media, and in reality? Please let me know in your comment section, and thank you so much for watching.